गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। भाई, जब भी कंट्रोवर्सी खत्म करने की बात करो, कंट्रोवर्सी खत्म ही नहीं होने में आ रही है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है हमारे जो जगत भैया हैं वो कहीं ना कुछ हिंट दे जाते हैं। अरे जगत भैया, कम से कम इस समय ये बवाल ना एटलीस्ट आपने किया होता, क्योंकि आपने जो ये बवाल कर दिया है ना, अब ये बवाल पता नहीं कितना लंबा खिंचने वाला है। और सबसे बड़ी बात है, जगत भैया, जो अभी हमने रिकॉर्डिंग सुनी है, माय गॉड, पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या कहते थे? बड़े बड़े दावे करते थे। क्या कहते थे? मुझे प्यार है, मुझे ऐसे है, मुझे वैसे है। जो प्यार करता है ना, वो इस तरह की गिरी हुई घटिया बातें कभी भी नहीं करता। समझ रहे हैं? और मुझे लगता है कि अगर जिसको प्यार ना हो ना, वो भी ये सोच लेता है कि यार मैं इसके साथ कुछ तो पल बिताए, मेरे मुंह से ये बोलते हुए शोभा नहीं देता। और जिन लोगों को लेकर आप लोगों ने कल मुझे भर भर के गालियां दी ना, अगर वो सब सच सामने आ गया, मैं कह रही हूँ पैरों तले जमीन खिसक जाएगी आप लोगों के। जो बहुत सीधे और शरीफ नजर आते हैं ना, बड़े हीरे भीरे से, बावले से, भोले भाले से नजर आते हैं, जो लोग ऐसा कह रहे हैं और जो लोग दावे कर रहे हैं कि भाई हम लोग साथ रहे हैं, हम लोग बहुत अच्छे से सारी चीजों को जानते हैं, तो मैं ये कह रही हूँ आपके दावों की जितने भी खारिज है ना, वो सब हो जाएंगी। क्योंकि शायद अगर आप सुन लेंगे ना वो सारी चीजें, तो आप लोगों को पता चल जाएगा क्या सच्चाई और क्या नहीं सच्चाई है। हम लोगों को भी बिल्कुल, मैंने तो सुबह डीएनडी कर दिया था कि नहीं यार, अब इस चीज को नहीं शुरू करना। लेकिन जितना हेल्प किया गया है ना जगत भैया जी का, बहुत ज्यादा हेल्प किया गया है वाकई में। और आगे आगे तो पता नहीं कितनी हेल्प करने की जरूरत हो रही थी भाई साहब। बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ नेहा, जो हुआ तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हुआ। मैंने कल भी बोला था, ये नेहा का जो डिसीजन है ये बहुत अच्छा हुआ, जो नेहा ने इतना बड़ा डिसीजन लिया। और नेहा के लिए ये डिसीजन लेना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि नेहा को भी ना कहीं एक, वो कहते हैं ना, महसूस हो जाता है कि नहीं यार, अब नहीं। मतलब जिस इंसान को मैं जैसा सोच रही हूँ वो इंसान वैसा नहीं है। और जो लोग ये दावे कर रहे हैं ना कि नेहा मूव ऑन नहीं होना चाहती थी, तो मैं ये बता रही हूं, नेहा मूव ऑन कर रही थी। नेहा मूव ऑन होना चाहती थी, लेकिन उसको इस हद तक ब्लैकमेल किया जा रहा था, ये सब आपके सामने आया था। लेकिन आप लोगों की जो ये बातें होती है ना, ये इतनी वैसी होती है कि जब तक आप लोगों को कोई पुख्ता सबूत ना दे दिया जाए ना, तब तक आप लोग किसी बात को नहीं मानते हैं। और मैं ये कहती हूं कि जब शुरुआत होती है ना पुख्ता सबूतों की, जब हम बोलना शुरू करते हैं, तो वो पुख्ता सबूत आ जाते हैं। और आप ही लोग हैं जो बाद में सॉरी भी बोलकर जाते हैं हम जैसे लोगों को। मैंने बताया था कि हम सब जानते हैं, हमें सब पता है, सब अपने कानों से सुनते हैं, आंखों से देखते हैं, तब यहां पर चैनल पर डंके की चोट पर हम लोग बात करते हैं। क्यों तोड़ी नेहा ने शादी? अगर नेहा शादी नहीं तोड़ती, तो मैं बता रही हूं उसकी जिंदगी इतनी भयानक हो जाती, भयावह हो जाती, कि शायद आज उसे जो हम बचा पा रहे हैं, जो आज उसे हम डिप्रेशन से निकाल पा रहे हैं, जो सारा ऑडियंस मिलकर जो उसे एक तरीके से उसको हिम्मत देने में लगा हुआ है, वो शायद तब हम लोगों को भी नहीं सुन पाती। इतना बुरा मंजर उसके सामने होता। क्या क्या प्लानिंग की जा रही थी। और आज सिर्फ वो औरत गलत हो गई, क्योंकि वो औरत बोल नहीं रही, वो औरत कुछ कह नहीं रही। वो ये कह रही है छोड़ दो सब कर्मास पर, मुझे बुरा बनाया, बना लिया, लेकिन वक्त इस बात की खुद आकर गवाही देगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना बहुत अच्छे से। मैंने जस्ट अभी वो रिकॉर्डिंग सुनी है, ओ माय गॉड, मैं हिल गई भाई साहब। भगवान, ऐसे इंसान, ऐसे बेटे कभी किसी को मत देना। और भगवान, मैं तो शुक्र मना रही हूं कि शुक्र है कि आज मेरे दो बेटे हैं, उनको मैं एक अच्छे संस्कार दूं, और बेटी नहीं है। क्योंकि बेटियां जब दूसरे घर की हो जाती है ना, या वो कहा जाता है ना कि बेटियों को हम घर से बाहर भेजते हैं, कुछ भी भगवान ना करे जाने अनजाने में, अदरवाइज बेटियों को लक्ष्मी का रूप दिया जाता है। बेटियों को हमेशा कहा जाता है बेटी लक्ष्मी रूप होती हैं। जब बेटियां आती हैं ना घर में, तो कहते हैं लक्ष्मी आई घर में। लेकिन जब उन लक्ष्मियों का अनादर किया जाता है ना, उस लक्ष्मी को पूजा नहीं जाता, उस लक्ष्मी का कहते हैं ना कि सरेआम उस लक्ष्मी के साथ जब गलत किया जाता है, तो वो लक्ष्मी कहती है भाई रहने दो। तो हे प्रभु, मैं तो
और अब लोग ये कहेंगे कि आप नेहा को कंपैरिजन मत करो लक्ष्मी के साथ, आप ऐसा मत बोलो। उस औरत की कोई गलती नहीं है। उस औरत को बल्कि एक चक्रव्यूह में फंसाया गया। नेहा को एक बहुत बड़े चक्रव्यूह में फंसाया गया, और वो तो शुक्र है कि श्याम बाबा उनके साथ थे, जो वो उस चक्रव्यूह में फंसने से बच गई। ये आज हम डंके की चोट पर बोल रहे हैं। उसका पास्ट क्या था, उसने क्या किया, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें इस चीज से फर्क पड़ता है कि आपने एक औरत को अकेला समझा। आपने समझा ये औरत जो है अभी बहुत अकेली है, इसे एक कंधे की जरूरत है। उसे कंधा देने के नाम पर उसके साथ बहुत बड़ा छल किया गया। जब ये सब चीज पता नहीं अब आएंगी नहीं आएंगी हमें नहीं पता, लेकिन यस, ये मुझे 99.9% तो लग रहा है ये आएगा। और जब आएगा तब आप लोग खुद सोच लीजिएगा कि कितना भयानक, जो आप अपने कानों से नहीं सुन पाएंगे, आपको अकेले में सुनना पड़ेगा बैठकर, इतना बड़ा भयानक सच। तो हम हमेशा कहते हैं अपने आंख नाक कान हमेशा खोल कर रखो, फायदा इसी के अंदर है। लेकिन आप लोग हैं ना, सिर्फ इमोशनल हो जाते हैं, और जब हम बोलते हैं तो आप कहते हैं अरे भाई ये क्यों बोल रहे हैं, डंके की चोट पर इतनी कैसे बातें कर रहे हैं। हमारी आंखों में सच नजर आता है, हमारी बातों में सच्चाई नजर आती है, हमारे कान हमेशा सही सुनते हैं, हमारी जुबान हमेशा सच निकालती है, इसीलिए लोगों को प्रॉब्लम होता है। बट भगवान ने शायद हम जैसे लोगों को चुना है कि कोई बोले ना बोले, बट हमें सच बोलना चाहिए, क्योंकि ये हमारे राइट हैं, ये हमारा अधिकार है। तो उन अधिकारों का तो देखिए फैसला, और उन अधिकारों का इस्तेमाल हम लोग तो करेंगे, डेफिनेटली हम लोग करेंगे। लेकिन मैं इतना बता रही हूँ, कल जो मेरी वीडियो में आप लोगों ने भर भर के जो गालियां दी ना, तो जिन जिन लोगों ने गालियां दी हैं, तो कृपया करके जब वो सच सामने आए ना, तो कृपया करके आगे है ना एटलीस्ट ये बोल जाना कि सॉरी यार, हमने सच में गलत समझा। प्लीज एक बार बोल जाना, और देख लेना आप लोग बोलोगे आकर। मैं कभी डिलीट नहीं करती हूँ किसी का कमेंट, कभी डिलीट नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ उन लोगों का करती हूँ जो कुछ ज्यादा ही बदतमीजी करते हैं, जो ओवर द लिमिट चले जाते हैं। तो गाइस, चीजों को समझो, परखो और तब बोलो। नेहा की शादी एक बहुत बड़े छल मतलब होने से बच गई। बाबा ने एक ऐसा चक्रव्यूह रचा कि उस चक्रव्यूह में सारी चीजें सब सच सामने आ गया। क्योंकि जब बाबा करता है ना, और बाबा का जिसके ऊपर आशीर्वाद होता है, तो बाबा ऐसा घुमाता है कि वो चीजें अपने आप ऑटोमेटिक सही होती चली जाती हैं। शायद नेहा की भक्ति में कुछ तो बात है जो बाबा ने उसे बचा लिया। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल पसंद आए चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, एंड अपना कोई भी ओपिनियन है खुल के डालिए। हम सबके मैसेजेस पढ़ते हैं, रिप्लाई भले ही ना दें, बट हम मैसेजेस जरूर पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।